नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल संगम विचारधारा में। याद रखिए, जब भीतर ज्ञान का दीपक जलता है तो बाहर का हर अंधेरा रोशनी बन जाता है। दोस्तों, पिछले भाग में हम लोगों ने जाना कि अष्टावक्र जी के शब्दों ने राजा जनक के भीतर एक बीज बो दिया था। वे समझ गए थे कि मुक्ति बाहर नहीं भीतर है और आज वह बीज अंकुरित होने वाला है। मिथिला के उस दरबार में जब अष्टावक्र जी की बात सुनकर राजा जनक जी स्तब्ध रह गए तो वे बोल पड़े, अरे मैं तो अभी तक यही समझ रहा था कि मैं संसार में हूँ, लेकिन आज पता चला कि संसार तो मुझ में है। दोस्तों, यह सुनकर एक सवाल आपके भी मन में उठ रहा होगा, आप संसार में हैं या संसार आप में है? चेतना आप में है या आप चेतना में हैं? यह सवाल सुनने में सरल लगता है, लेकिन जब इसका जवाब दिल में उतरता है तो जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। राजा जनक के साथ हजारों साल पहले यही हुआ था। और दोस्तों, वह भ्रम जो राजा जनक जी का था वही भ्रम आज भी हम लोगों का है। इसलिए यह कथा हजारों साल पुरानी होते हुए भी आज भी उतनी ही ताज़ा है। तो चलिए चलते हैं उस पावन दरबार में। दोस्तों, मिथिला के उस दरबार की कल्पना कीजिए जहाँ कभी राजनीति की बातें होती थी, आज वहाँ एक अलग शांति है। राजा जनक अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक संघर्ष दिखाई दे रहा है। वे भीतर से कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। अष्टावक्र जी सामने बैठे हैं, एकदम शांत हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे जानते हैं कि यह पल बहुत बड़ा है, बस थोड़ा और तभी राजा जनक की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। चेहरे पर एक अलौकिक शांति है। वे अष्टावक्र जी को देखते हैं और भाव विभोर होकर बोल पड़े, अहो हे मुनिवर, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं कितना निर्बल हूँ, मैं कितना शांत हूँ, मैं कितना शुद्ध हूँ। इतने वर्षों तक मैं इस काया को ही अपना सब कुछ समझता रहा। राजपाट मेरा है, यश मेरा है, यह काया मेरी है। लेकिन आज पहली बार मैं देख पा रहा हूँ कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं तो वह चेतना हूँ जो इस शरीर को देख रही है। दोस्तों, यह अहो क्या है? यह वह पल है जब कोई बरसों से एक बोझ उठाए चल रहा हो और अचानक किसी ने कहा, यह बोझ तो तुम्हारा है ही नहीं। उस पल जो हल्कापन महसूस होता है, शब्दों में उसे नहीं कहा जा सकता, बस उसे महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, जनक जी का यह प्रश्न क्या सिर्फ उनका था? नहीं। आप सोचिए, जब आप कहते हैं मेरा हाथ दर्द कर रहा है, तो वह मैं कौन है जो हाथ को अपना कह रहा है? हाथ आपका है तो आप हाथ नहीं हो सकते। आप वह हो जिसका हाथ है। यही भ्रम जनक जी को भी था, यही भ्रम हमें भी है। अष्टावक्र जी जनक जी की यह बात सुनकर मुस्कुराते हैं और धीरे से पूछते हैं, हे राजन, और बताइए अब क्या दिखाई दे रहा है? जनक जी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझे वह रस्सी और सांप याद आ रहा है। कल तक मैं इस संसार को सांप समझकर डर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने ज्ञान का दीपक जलाया, मुझे दिखा वहाँ तो कोई सांप था ही नहीं, वह तो रस्सी थी। और जैसे ही मैंने उसे देख लिया, मेरा सारा भय एक पल में गायब हो गया। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में भी कितने ऐसे सांप हैं जो असल में रस्सियां हैं। वह रिश्ता
जिससे डर लगता है, वह परिस्थिति जो आपको भयभीत करती है, वह सवाल जो आपको कचोटता है, शायद वो सब रस्सियां हैं, सांप नहीं हैं। कथा आगे बढ़ती है। अष्टावक्र जी जनक जी को और गहराई में ले जाना चाहते हैं। वे पूछते हैं, हे राजन, अब अपने विस्तार को देखिए, आप स्वयं को कहाँ पाते हैं? यह सुनकर जनक जी की आंखें फिर बंद हो जाती हैं। भीतर कुछ और गहरा होता है, एक लंबा मौन, एक लंबी शांति। और फिर जनक जी धीरे धीरे बोलते हैं, हे मुनिवर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह संसार मुझ में समाया हुआ है। मैं संसार में नहीं, संसार मुझ में है। दोस्तों, यह सुनकर पहले अजीब लगता है। हम तो सारी जिंदगी यही मानते आए हैं कि हम संसार में हैं। संसार बहुत बड़ा है, हम बहुत छोटे हैं और यह संसार हमें चला रहा है। लेकिन जनक जी कह रहे हैं, नहीं, संसार मुझ में है। समुद्र को देखिए, लहरें उठती हैं, विशाल, भयंकर, एक दूसरे से टकराती हैं। लेकिन क्या समुद्र लहरों से डरता है? नहीं, क्योंकि लहरें समुद्र में हैं, समुद्र लहरों में नहीं है। आप वही विशाल समुद्र हैं। आपके जीवन की परेशानियां वह लहरें हैं जो उठती हैं और शांत हो जाती हैं, पर आप उन लहरों से बड़े हैं। और दोस्तों, यह भ्रम भी सिर्फ जनक जी का नहीं था। हम सब यही मानते हैं कि परेशानियां हमसे बड़ी हैं, संसार हमसे बड़ा है। लेकिन जिस दिन यह समझ आएगा कि संसार हमसे बहुत छोटा है, उस दिन कोई परेशानी हमें विचलित नहीं कर सकती। दरबार में एक गहरी शांति है। अष्टावक्र जी उठते हैं, जनक जी के पास आते हैं और उनकी आंखों में आंखें डालकर बहुत धीरे और गहराई से कहते हैं, हे राजन, तू वही है। यह सुनकर राजा जनक चकित हो जाते हैं, आंखें भर आती हैं और वे कांपते हुए स्वर में बोलते हैं, हे मुनिवर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वह विशाल आकाश हूँ। इस आकाश में सुख दुख के बादल आते हैं, चिंताओं का धुआं उठता है, भावनाओं की बारिश होती है। लेकिन यह बादल आकाश को कभी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। आकाश हमेशा निर्मल रहता है, अटल रहता है, असीम रहता है। और हे गुरुदेव, मैं वही आकाश हूँ। अष्टावक्र जी यह सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत शांत स्वर में कहते हैं, हे राजन, अब आपकी दृष्टि निर्मल हो चुकी है। दोस्तों, एक पल खुद के भीतर झांकिए। आपके जीवन में भी कितने तूफान आए होंगे, कितनी बार विचलित हुए होंगे, कितनी बार टूटे होंगे, कितनी बार लगा होगा कि अब जीवन में कुछ नहीं रहा। लेकिन हर बार हौसला मिला, हर बार उम्मीदें जगी। क्यों? क्योंकि आपके भीतर भी वही आकाश है जो राजा जनक के भीतर था। तूफान आए लेकिन आकाश प्रभावित नहीं हुआ, बादल आए लेकिन आकाश विचलित नहीं हुआ। वह आप थे, वह आप हैं और वह आप रहेंगे। दोस्तों, यही वह सत्य है जो हजारों साल पहले जनक जी ने जाना और आज आप भी जान सकते हैं। राजा जनक जी मुक्त हो सकते हैं तो आप भी मुक्त हो सकते हैं। राजा जनक जी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वही आकाश आपके भीतर भी है जो राजा जनक जी के भीतर था। तो दोस्तों, आज हमने मिथिला के उस पावन दरबार में राजा जनक की पहली जागृति देखी। जनक जी ने जाना कि मैं देह नहीं, चेतना हूँ। जनक जी ने देखा संसार मुझ में है, मैं संसार में नहीं। जनक जी ने महसूस किया कि मैं वह आकाश हूँ जो कभी प्रभावित नहीं होता। दोस्तों, मैं जानता हूँ
आप में से बहुत से अभी किसी तूफान में हैं, किसी बोझ तले दबे हैं और शायद लग रहा हो यह सब सुनने में अच्छा लगता है, पर मेरी परेशानियां कम नहीं होती। आपकी बात सच है, परेशानियां हैं, दर्द है, व्यथा भी है, लेकिन याद रखिए जनक जी के जीवन में भी परेशानियां थी, दर्द था, भ्रम था, फिर भी वे मुक्त हुए। तो आप भी मुक्त हो सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, आप वह आकाश हैं जिसे कोई तूफान तोड़ नहीं सकता। और जिस दिन यह बात दिल में उतर गई, उस दिन से कोई भी परेशानी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। उम्मीद है कि आज की यह यात्रा आपके भीतर ज्ञान का दीपक जलाएगी। याद रखिए, जब भीतर ज्ञान का दीपक जलता है तो बाहर का हर अंधेरा रोशनी बन जाता है। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए वह कौन सा पल था जब आपने पहली बार महसूस किया कि आप सिर्फ यह शरीर नहीं हैं। आपका एक कमेंट किसी और की जागृति बन सकता है। दोस्तों, आज की इस यात्रा ने यदि आपके हृदय को परिवर्तित किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला भाग आप तक पहुँचे। शेयर कीजिए अपने प्रियजनों को जो अभी भी भटक रहे हैं। आपका एक शेयर किसी के जीवन का दीपक जला सकता है। और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। जल्दी ही मिलेंगे फिर एक नए विचार के साथ। तब तक अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाए रखिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।